महादेव कहते हैं, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। एक न एक दिन हासिल कर ही लेंगे जिंदगी की मंजिल। हम ठोकरें कोई जहर तो नहीं होती जो खाकर मर जाएंगे हम। कहते हैं कि जब वक्त और अपने दोनों एक साथ किसी को चोट पहुंचाए तो वो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है या पत्थर की तरह मजबूत बन जाता है। ध्यान रहे कि हम सभी के पास समान प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर तो है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। अतः आओ समय का सदुपयोग करें। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। कोई हमसे ठीक बात नहीं करता, सुनकर हम अपने से क्या कहते हैं। दर्द उनके शब्दों से नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करे, हम अपने से प्यार से बात करें। सत्कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बांध में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही मिलता है, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। श्रेष्ठ कर्म है दुआएं, प्रसन्नता, शांति, सफलता, संतुष्टता। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। प्रार्थना में मंदिर गए, हाथ जोड़ा, जो कहना है कहा और चले आए। मेडिटेशन माना दिल से उस दिव्य हर कार्य करने की शक्ति भर जाता है। उससे कुछ अपनी कहना और कुछ उसकी सुनना, उस परमात्मा के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष करना और दिव्यता की अनुभूति करना। फल की प्राप्ति तब संभव है जब कर्मों का बीज बोया जाए। केवल सोचने से फल नहीं मिलता। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक खुश है। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जो तुम्हारा है तुम भी उसी के रहो। बेहतर है मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। अधिक परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। किसी को पसंद आना बहुत आसान है मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। एक स्त्री का मित्र बनना है तो श्री कृष्ण की तरह बनना, चीरहरण के लिए नहीं बल्कि चीरहरण से बचाने के लिए बनना। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। भाग का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। महादेव कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। यदि जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती मन को समझाने की होती है। किसी को बुरा करके खुद का अच्छा होगा ये कभी मत सोचना। एक बारी वक्त साथ देगा, कर्म नहीं। क्षमा मांगने वाला हर व्यक्ति गलत नहीं होता।
कुछ लोग झुकते हैं किसी कीमती रिश्ते को बचाने के लिए। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चलो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोले, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही होगा। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर हॉर्न भी करवाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। मिलते इसी उम्मीद के साथ किसी नए वीडियो में। हर हर महादेव।